स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो पांडा बेसिकली यूज होता है आपकी किसी भी तरीके की डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। किसी भी तरीके की डेटा को हम रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पांडास। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू यूज पांडास। और पांडास एक क्लास में हो नहीं पाएगा, आई थिंक मुझे 2 से 3 क्लासेस लेनी पड़ेंगी पांडास के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो अब इसके अंदर क्या है। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। Give me a second. सो ये देखो, ये एक हमारी CSV फाइल है, ठीक है, CSV फॉर्मेट में। CSV का मतलब आपको पता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो ये एक CSV फॉर्मेट में फाइल है। सो सबसे पहले हम CSV को देखते हैं कि CSV फॉर्मेट में अगर आपके पास कोई फाइल हो तो हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द ऑपरेशंस जो हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये फाइल आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज वैसे तो आपको फोल्डर्स मिलेंगे इस बार जो आपकी साइट पे अपलोड होंगे, तो एक्चुअली बहुत सारे फोल्डर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इस तरीके की डेटा आप खुद भी जनरेट कर सकते हो, इस तरीके की फाइल आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज CSV फाइल। अब अगर मुझे इसे रीड करना है, ओके, सो मैं इसे किस तरीके से रीड करूँगा, pd डॉट रीड। ओके, एंड आई थिंक pd डॉट रीड प्रोवाइड, सो pd डॉट रीड CSV। और यस, आप देखो यहाँ पे आप हर तरीके की फाइल रीड कर सकते हो। यस, सो अगर आपकी फाइल एक्सेल फॉर्मेट में है, यू कैन रीड इट। ओके, इफ आपकी फाइल HTML फॉर्मेट में है तो आप रीड कर सकते हो। अगर आपकी फाइल JSON फॉर्मेट में है सो तो भी आप रीड कर सकते हो। ओके, एंड आपकी फाइल सपोज कोई SQL क्वेरी है, देन अगेन यू कैन रीड इट। इस आपकी फाइल कोई टेबल है तो उसको भी आप रीड कर सकते हो। ओके, सो ओके, इस तरीके की फाइल्स आप रीड कर सकते हो। सो मेरी फाइल का नाम है ex1.csv। ओके, सो देखो आप इस तरीके से देख पा रहे हो, अब ये डेटा देखो, ठीक है, इस तरीके से वो अरेंज कर देता है। तो बेसिकली पांडा क्या करता है, आपकी किसी भी तरीके की फाइल को वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस इज द डेटा फ्रेम। अगर अभी आप गूगल सर्च करते हो और डेटा फ्रेम लिख के सर्च करते हो गूगल पे एंड इमेजेस में जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके की डेटा दिखे, इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डेटा फ्रेम, ठीक है। आपकी ये आपकी रोज एंड कॉलम्स हो गई, इस तरीके से वो सेपरेट कर देता है। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये आपके इंडेक्स वैल्यूज, तो दिस इज योर डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज। और जब आपकी डेटा बहुत छोटी रहती है या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पांडा क्या करता है, आपकी जो सबसे पहली डेटा रहती है, ठीक है, सो योर डेटा एक्चुअली। ओके, बट यहाँ पे इसने क्या किया, इसको ऐसा कॉलम ट्रीट किया है। ओके, सो मैं इसको इसको हटा सकता हूँ, मैं इसको ऐसा डेटा रीड करवा सकता हूँ, बट हम उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। पहले कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं कि व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ओवर इट। ओके, सो सबसे पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। ओके, सो दिस इज माई ए। ओके, अब पांडास बेसिकली दो फॉर्मेट में आपकी डेटा को सेव करता है। मीन्स इसकी जो डेटा टाइप होती है वो बेसिकली दो होती है, ठीक है। सो अगर आप इसकी टाइप चेक करोगे तो अभी तो ये डेटा फ्रेम है। ओके, सो इट इज़ अ डेटा फ्रेम, आप देख सकते हो अभी ये डेटा फ्रेम है। ओके, एंड अब इसके बाद ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं वो देखो आप। सो बेसिकली आप क्या ऑपरेशन कर सकते हो, यू कैन बेसिकली यूज हेड। ओके, सो हेड क्या करता है, हेड बाय डिफॉल्ट हेड बाय डिफॉल्ट आपको पहली 5 रो दे देता है, ठीक है। तो मीन्स आपको पहली 5 जो भी एंट्रीज हैं आपके डेटा के अंदर वो आपको दे देता है। तो हमारे पास तो वैसे 3 ही एंट्रीज हैं। ओके, सो ये बेसिकली आपको तीनों एंट्रीज दे देगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 5 होती है, ठीक है। सो यू कैन सी, ये देखो बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो 5 होती है,
ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हो, आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो अगर आप हेड प्रिंट कराते हो तो ये तो पूरी डेटा आएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 5 लेता है। अगर आप चाहो तो इसको 2 कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये केवल 2 डेटा को आपको दिखाएगा। ठीक है, 0 एंड 1 को आपकी इंडेक्स वैल्यूज की वैल्यूज को दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर हेड। अगर आप नीचे से डेटा को देखना चाहते हो कि नीचे से किस तरीके से डेटा दिख रही है, सो ए डॉट टेल। ओके, सेम यहाँ पे भी n इक्वल्स टू 5 होता है बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ओके, सो अगर आप 2 डेटा देखना चाहते हो तो बेसिकली ये आपको नीचे से डेटा दिखाएगा। ठीक है, सो दिस इज हेड एंड टेल ऑपरेशन। अब आप हर एक जो आपके कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम जो आपके ए बी सी डी कॉलम्स हैं, इनके अगर आप डेटा टाइप देखना चाहते हो, सो यू कैन सिंपली टाइप ए डॉट डी टाइप्स। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपको डेटा टाइप्स पता चल जा रहे हैं, आपके पर्टिकुलरली हर एक कॉलम के डेटा टाइप्स पता चल रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो आपका जो ए कॉलम है इसकी डेटा टाइप क्या है, इसके अंदर कौन से किस तरीके की डेटा स्टोर है, सारे इंटीजर्स हैं। देन बी के अंदर सारे इंटीजर्स हैं, सी के अंदर सारे इंटीजर्स हैं, डी के अंदर सारे इंटीजर्स हैं, और मैसेज के अंदर बेसिकली स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग को ये यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बताता है। ठीक है, जहाँ पे भी इसको स्ट्रिंग मिलेगा वहाँ पे ही बताएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैसेज जो है वो आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, बाकी सारे के सारे इंटीजर हैं। ओके, सो यू कैन चेक द डेटा टाइप्स आल्सो। अब अब अगर मैं केवल एक कॉलम की मैं डेटा टाइप चेक करना चाहूँ, केवल एक कॉलम का मैं टाइप चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो आई कैन डू दिस। मैं क्या करूँगा, एक कॉलम मुझे चेक करना है, तो मेरे जो डेटा फ्रेम है, जो मेरा डेटा फ्रेम को मैंने जिसके अंदर स्टोर कराया दैट इज़ ए, मेरे डेटा फ्रेम का नाम ए है, और इसके अंदर मैं बेसिकली अगर डी को चेक करना चाह रहा हूँ, ओके, सो आई कैन डू दिस। ठीक है, देखो अब इसकी टाइप क्या हो गई, अब ये सीरीज हो गया। ठीक है, सो जब आप बेसिकली ये जो आपका कंप्लीट डेटा है, जो आपकी कंप्लीट डेटा है, उसका जो डेटा टाइप है दैट इज डेटा फ्रेम। बट अगर मैं किसी सिंगल कॉलम की डेटा टाइप चेक करना चाहूँगा, सो दैट इज सीरीज। ओके, एंड दिस इज सिमिलर टू लिस्ट। अगर आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हो, ओके, अगर आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हो, सपोज यहाँ पे आप एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, एंड सो यहाँ पे अगर आप एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, सो दिस इज योर लिस्ट, और अगर आप यहाँ पे ए ऑफ डी को देख रहे हो, ओके, सो देखो ये बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है ये इंडेक्स वैल्यूज। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट इसकी कुछ इंडेक्स वैल्यूज, अगर आप बेसिकली हम यहाँ पे खुद की इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, बट अभी मुझे वो नहीं बताना है, अभी आप केवल डिफरेंस देखो। डिफरेंस सिंपल ये है कि इसमें आपको सीरीज के अंदर वो आपको इंडेक्स भी देगा, बट आपको लिस्ट के अंदर इंडेक्स नहीं पता चलती। ठीक है, कोई इंडेक्स वैल्यूज दे दी रहती है, कुछ भी इंडेक्स टाइप का नहीं दिया रहता है। ठीक है, you can convert this a of d into list. Okay, and you know how to convert anything into list, so just a the list of d. So basically आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अब अगर आपको यहाँ पे दो कॉलम एक साथ एक्सट्रैक्ट करने हैं, दो कॉलम्स के अंदर की वैल्यूज को देखना है, तो आप क्या करोगे। ओके, सो अगेन सेम ऑपरेशन, डी, एंड अगर आप इसके साथ ए को भी देखना चाहते हो, बट यहाँ पे बेसिकली आपको एरर आएगी, यहाँ पे आपको एरर जनरेट होगा अगर मैं इसको रन कराता हूँ। सो आई थिंक इट प्रोड्यूसेस एन एरर, यस। अब यहाँ पे देखो इसने की एरर प्रोड्यूस किया है, की एरर डीसी। ओके, सो बेसिकली जब अगर आपको केवल एक कॉलम्स को एक्सेस करना है, मल्टीपल कॉलम्स को देखना है, तो आपको बेसिकली उसको लिस्ट के अंदर कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट के अंदर आपको इन चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको इसको लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। डी और सी को अगर एक साथ आपको एक्सेस करना है, सो आपको इसको लिस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। नाउ यू कैन एक्सेस इट। ओके, सो इस तरीके से आप दो कॉलम्स को एक साथ चेक कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब देखो एक चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे आपका जो हेडर है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका जो हेडर है, देखो अब इसके अंदर की चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, और हम एक एक करके लगभग सारी चीज़ें पढ़ देखेंगे। ठीक है, तो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। ठीक है, सो यू कैन
अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट आता है जिसमें आपको सेपरेटर कॉमा यूज नहीं करना है, अभी हम देखेंगे इस तरह के डेटा सेट को, ठीक है, तो आप बेसिकली अपनी सेपरेटर की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप अपने सेपरेटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हो कॉमा, ठीक है, डेलीमीटर इज नन, ओके। अब देखो अभी हमें अभी यहाँ पे देखो आप अलग अलग ऑपरेशंस देख सकते हो, ठीक है, स्कीप रोज, एन रोज, एन ए वैल्यूज, ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक यस बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, बट अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अभी मैं बेसिकली ये देखना चाह रहा हूँ कि जो मेरी हेडर है उसको मैं किस तरीके से चेंज करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, हेडर इज इक्वल्स टू इन्फर, ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो हेडर है इज इक्वल्स टू इन्फर का क्या मतलब हो गया कि ये अपने आप से पहली ही रो को जो भी इसको पहले रो में जो भी चीज़ें दिखी उसको ऐसे हेडर ट्रीट कर दिया, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इन्फर का मतलब होता है। अब अगर यहाँ पे आपको इसको ऐसा हेडर नहीं ट्रीट करना है, ठीक है, आपकी यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू आपकी जो यहाँ पे इंडेक्सेस हैं वो आप चाहते हो कि ठीक है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट ये जो है ए बी सी डी ये मेरे जहाँ पे थी ये मेरे बेसिकली आपका ये डेटा है, ठीक है, सो ये मेरी जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ डेटा को उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी डेटा को देखूँ, ए बी सी डी को मैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर ही देखूँ, ठीक है, सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे हेडर में जाके इन्फर को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि इन्फर बेसिकली क्या कर रहा है पर आपके जो सबसे ऊपर वाले डेटास हैं उनको बेसिकली वो हेडर की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो आई कैन डू दिस, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या करो हेडर की वैल्यूज को नन कर दो, ओके, तो जब आप इसको नन कर दोगे तो अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी वो 0 1 2 3 ये 0 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू लेता है और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसके पास कुछ नहीं है तो वो 0 1 2 3 4, ठीक है, तो ये एक इंडेक्स वैल्यू लिया। अब आपकी ए बी सी डी जो मैसेज सारी चीज़ें जिस तरीके से आप सी एस वी फाइल के अंदर देख पा रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें आपने डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर ली, ठीक है, सो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। सो ये तो हमने सीएसपी के ऊपर कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस किए, ठीक है, अभी इसके ऊपर और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम करते रहेंगे, बट ट्राई टू रीड सम डिफरेंट फाइल, ओके, ट्राई टू रीड सम डिफरेंट, so this is my CSV file and if I want to read some tabular type of file, so if I want to read some table, so how can I read that? Okay, so I think there is some TSV. Yes, TSV, table separated value. So this is my data in TSV format. Okay, so I want to read this TSV format type of file. So let me okay, so देखते हैं इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, किस तरीके से रीड कर सकते हैं. Okay, so okay, I think TSP is I think tab separated value. So yes, tab separated value. यहाँ पे ये tab में separated है. Okay. So okay, कोई problem नहीं है, tab में separated है तो I think I have something here to read this file, this type of file, and I can use table. Okay. So paste dot TSP. Okay, I think यस यहाँ पे भी बेसिकली वाली प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ, ये देखो इसने हेडर ले लिया और इस तरीके से इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो अब आपको पता है कि अब आपके पास ऐसी कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली हेडर इज इक्वल टू नन कर देना है, सो यस यू कैन डू दिस एंड आप इस तरीके से किसी भी तरीके की फाइल को रीड कर सकते हो. नाउ आई सपोज आई वांट टू रीड दिस फाइल not in pd.read table, I want to read this file in pd.read csv, okay, so yes I can do this also. मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे क्या करना होगा test.tsv, okay, so I think okay, so error file test.tsv does not exist test, okay, यहाँ पे ये इसको मैं हटा देता हूँ. यस, लेकिन हाँ यहाँ पे देखो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं डेटा फ्रेम में नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा बेसिकली मैं जिस तरीके से देखना चाहता हूँ यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रीडेबल फॉर्मेट में है, ठीक है, इससे अच्छे
इससे ज़्यादा रीडेबल तो बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है। आपकी जो ओरिजिनल डेटा है वो बेसिकली ज़्यादा रीडेबल है in comparison to this. Okay, so what can I do this? मुझे क्या करना है? I have a separator. I just change the separator from comma to t. Okay, now I can read this. Okay, और अब अगर आपको again header equals to none, so yes, जिस तरीके से ऊपर आप जिस तरीके से आपका डेटा फ्रेम ऊपर क्रिएट हुआ था सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रिएट हो गया. Okay, so it's as simple as that. Okay, so now अब मैं क्या करना चाहता हूँ. Now I want कि जो मेरी जो अनुमेय आवाज आ हेलो. रही है, आवाज आ रही है. यस यस सर. ओके, कुछ आपका छोटा तो नहीं था, कहीं से कनेक्शन लॉस हुआ है थे. टेस्ट डॉट सीएसवी तक हमने देख लिया था, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. यस. यस यस सर. ओके, सो नाउ आई वांट कि अभी तक हमने दो चीज़ें की, ठीक है. हमने जो इसके अंदर चीज़ें देखी थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, हमने अभी तक बेसिकली दो चीज़ें की. हमने एक सेपरेटर को चेंज करके देख लिया एंड वी कैन डू दिस, एंड हमने हेडर के साथ खेल के देख लिया. ओके, सो डी टाइप भी हमें पता है. एंड नाउ आई वांट कि जो आपकी CSV फाइल है थी. ओके, सो जस्ट आई वांट टू बिल्ड दिस. जो आपकी ये CSV फाइल थी इसके अंदर हमारे पास जो इंडेक्सेस थे दैट इज बाय डिफॉल्ट आपकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 थी. नाउ आई वांट कि जो आपकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज थी इसको मैं किसी और मैं अपनी इंडेक्स वैल्यू खुद से असाइन करना चाह रहा हूँ. ओके, so okay, I can do this as well. A equals to pd dot read csv, and if I want ex1 dot csv, and okay, so header is equal to none, and okay, so I want to just rename all these things. So x, so I have, I think, 0 1 2 3 4. Okay, so 0 1 2 3 4 is 5 values. So u v w x and 5. Okay, I think this is good, no problem at all. और अगर मैं अब इसको ये करता हूँ, ओके देखो, ठीक है. सो आई कैन डू दिस. मैं बेसिकली इसकी इंडेक्स को इंडेक्स वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, ठीक है. अगर मुझे कोई और इंडेक्स वैल्यू चाहिए तो मैं रख सकता हूँ, ठीक है. आई डोंट नीड दिस डिफॉल्ट टाइप ऑफ इंडेक्स. ओके, सो आई कैन डू दिस एज वेल. और अगर आप यहाँ पे कोई एक वैल्यू कम कर लेते हो, ठीक है. सपोज आपके पास 5 इंडेक्स वैल्यूज हैं, ठीक है. आपके पास 5 इंडेक्सेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी दी थी. अगर आप यहाँ पे एक इंडेक्स कम कर देते हो तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इट चॉप अप. ओके, सो जस्ट कंपेयर दिस, ये क्या कर रहा है. ओके, सो इट्स चॉप अप जस्ट यूवी जो आपकी डेटा थी, ठीक है. बेसिकली यहाँ पे इसने क्या किया कि इसको जो आपकी A159 थी उसको खिसका दिया, और यहाँ पे बेसिकली आपके 0 0 जो आपके ये इंडेक्स वैल्यू थी यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है. सो इट्स ट्राई टू चॉप अप. अगर मैं एक और कम कर दूंगा तो क्या होगा. ओके, so UVW, this is the last three values of your this is the last three index values for you, and this just try to chop it. Okay, so A B C D, this two columns are means
it's separated, it's like separate from this complete data frame. Okay, so okay, ये चीजें आप कर सकते हो. ओके, बट आई डोंट नीड दिस. मैं यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ. ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, अगर आप ओके आप केवल देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो. यस, बट यू कैन क्रिएट योर ओन इंडेक्स वैल्यूज. अगर यहाँ पे आप इंडेक्सर वैल्यू बढ़ा देते हो, ठीक है, सपोज आपने एक और कॉलम बढ़ा लिया, ठीक है, सो क्या होगा. ओके, सो इस एक्स वाई के अंदर क्या होगी, सारी चीज़ें एन एन. एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर. तो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई आपने कॉलम क्रिएट कर लिया, बट डेफिनेटली आपके कॉलम के अंदर कुछ नहीं था. आप ऊपर देखोगे तो यहाँ आपके कॉलम के अंदर कोई वैल्यूज नहीं थी, तो वहाँ पे उसने सबको एन एन असाइन कर दिया. एन एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर. ओके, सो इसने सबको एन एन असाइन कर दिया. ओके, so try to read some different kind of CSV file or some different kind of file. So DEF data frame, and okay, I have many file over here over, and okay, और ये सारी files मैं आपको दे दूँगा. Just do the manipulation and see what the observation you get. So I have a file. Okay. So this is my file. Okay, so key 1, key 2, value 1, value 2, 0, 1, 1, 2, 3. Okay, so 1, 2, 3, 4. Yes. Okay, so good. Not an issue. यहाँ पे मैं create कर सकता हूँ pd dot read csv and enter your file name csv mindex dot csv. So csv mindex dot csv. Okay, so this is your complete CSV file. आप देख सकते हो, ठीक है. एंड यहाँ पे डेफिनेटली मैंने हेडर को नन नहीं किया है. सो विद इन फॉर वन की टू इज योर डिफॉल्ट. ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, उसमें एक और चीज़ थी, दैट इज योर इंडेक्स कॉलम. ओके, सो दिस इज इंडेक्स कॉलम. So by default index column is none. Now if I want to change it, okay, so by default index column equals to none. Okay, so if I want that आप की वन को अगर ऐसे इंडेक्स, एक इंडेक्स की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो, इंडेक्स कॉलम की तरह ट्रीट करना चाह रहे हो, ओके, सो यू कैन मेक इट की वन को आप इंडेक्स बना सकते हो. ओके, सो यू कैन सिंपली इंडेक्स कॉलम इक्वल्स टू की वन. ओके, एंड आई थिंक की वन. यस. ओ तो इसको सही से लिखना पड़ेगा. सो one more thing, just I think it's yes. So now your key one is a index. Okay, तो यहाँ पे अब आपका key one जो है वो index हो गया. Likewise you can do the same for key one and key two. अब आप अगर एक लिस्ट के अंदर दोनों को पास कर दोगे या फिर यहाँ पे, तो आई थिंक यू डोंट हैव टू पास इनसाइड द लिस्ट. यहाँ पे अगर आप की वन की टू दोनों पास कर दोगे तो बेसिकली दोनों चीज़ें जो हो जाएंगी वो आपकी इंडेक्स से आएंगी. ठीक है, they both become an indexes. Okay, so just pass key one key two. Okay. ओके, सो इस तरीके से अब ये आपकी की वन की टू ये बेसिकली इंडेक्स हो गई. ठीक है. ओके, जस्ट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अरुणिया. ये सारी चीज़ें जो अभी आप पांडास देख रहे हो, सो ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम है या आपने थोड़ा बहुत भी कुछ पहले से पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है? No sir, first time है. ओके, सो नॉट एन इशू. अगर फर्स्ट टाइम है, सो अगर आपको कोई चीज़ बेसिकली ना समझ में आ रही हो, सो आई हैव क्रिएटेड अ Python pandas practice PDF also, and this type of notebooks are also created. So just do it, just do all these kind of manipulations, and I think you get it. Okay, so practice करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Okay, Yes sir.
डोंट वरी, अगर कोई चीज़ अगर आज की क्लास में अगर आपको 50 to 60% की चीज़ें आप टैप कर पाते हो, सो दैट इज इनफ, डोंट टेक अ पैनिक। ओके, ओके सर। तो इस तरीके से आप इंडेक्स कॉलम को की वन एंड की टू, सो बेसिकली कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इंडेक्स कॉलम वैल्यू 1 वैल्यू 2 को भी आप इंडेक्स बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। एक और चीज़ होती है, ओके, आई हैव many notebooks. I think I have I have many files. So I have, I think, more than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8, 9, 10. So I have 10 CSV file, one JSON file. Okay, so 11, not 10. I think 11 CSV file. Okay, so do one thing. कोई किसी और फाइल को उठाता हूँ मैं, d equals to pd dot read csv, एंड इसके अंदर मैं उठाता हूँ, आई थिंक ओके, ex4, so I want ex4 dot csv, ओके। एंड इट्स वेरी सिंपल, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, केवल आप नोटपैड में जाके डॉट CSV फॉर्मेट में अगर इसको सेव कर दोगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेके, सो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं की है मैंने, केवल इस तरीके से लिख दिया है, ओके। एंड कुछ भी बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल आपको नेट पे या गूगल पे मिल जाएंगी, ठीक है। CSV फॉर्मेट अगर आप सर्च करना चाहोगे तो इस तरह की बहुत सारी CSV फॉर्मेट में आपको डेटा मिल जाएगी, ठीक है। सो जस्ट टेक अ लुक, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही है कि ये अब आपकी CSV फॉर्मेट में कोई फाइल है, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक है। सो ये बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपने ex1 जो देखा था, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, ABCD मैसेज, देन 1 2 3 4 हेलो, देन 5 6 7 8 वर्ल्ड, देन ओके सो 4। सो इस तरीके से आपने ex1 में भी देखा था, बट यहाँ पे एक चीज़ हो गई है, यहाँ पे बेसिकली एक 2-3 कमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। सो एक बार रन करा के देखते हैं कि ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये आपको किस तरीके से बेसिकली आप इसको देख पा रहे हो, ठीक है। सो ओके, सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, आई थिंक ओके, सो ABCD को तो इसको लेना चाहिए इंडेक्स, ओके। सो इसने हे को इंडेक्स लिया क्योंकि हे सबसे ऊपर था, एंड उसके बाद ओके, आई थिंक इसने सेकेंड इंडेक्स के रूप में देन सेकेंड हैश फाइल वाली चीज़ें ली, जस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू, एंड यस डिफिकल्ट हो गई यहाँ पे चीज़ें। हु रीड CSV फाइल विद कंप्यूटर्स एनीवे, okay, so I just want to remove these two things and I just want to remove this here also, okay। so इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास और भी चीज़ें हैं, so I just want to use, I just want to remove rows, yes I think I am right, okay, so just let me check, I just want to remove, yes I just want to remove this rows and this row, okay, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये बेसिकली कमेंट लिख के इसने इस तरीके से बना दिया है, ओके। सो रोज, यस, सो आई हैव अ फंक्शन इनसाइड दिस, देखते हैं, ओके। and I want to skip, yes I want to skip rows, okay। so by default skip rows equals to none, but मैं बेसिकली यहाँ पे रो स्किप करना चाह रहा हूँ, सो आई रिमूव दिस नन एंड आई वांट टू स्किप रो। सो आपको बेसिकली यहाँ पे देना होगा कि आप कौन कौन सी रोज रिमूव करना चाहते हो। तो सपोज आप अगर यहाँ पे 0 देते हो, सो आई थिंक ओके स्किप रोज, ओके सो इसके अंदर नहीं, ओके मेरे को यहाँ पे लिस्ट के अंदर ही देना पड़ेगा। So I think I want to remove row 0, then 1, that means 2, then 3. Okay, so 2 and 3. ओके, सो ये बिल्कुल आपको ex1 की तरफ आपको मिल गया, ठीक है। अगर आपको फिर से वही चीज़ करना है, हेडर आपको इन्फो हटा के नन कर दोगे तो आपका ABCD बेसिकली नीचे आ जाएगा। सो इट्स अ सेम थिंग, जस्ट इट्स अ सेम फाइल जस्ट लाइक ex1, ओके। सो आपने रो स्किप करके ये चीज़ें हटा दी, ओके। and if you want to skip some more rows you can do this, not a problem, okay। अब एक चीज़ है, अब एक और चीज़ है, देखो ओके मैं इसी के अंदर कर देता हूँ, आई थिंक ओके आपने NaN वैल्यूज़ पहले ही देख ली यहाँ पे,
ठीक है, तो आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया कि NaN का मतलब क्या होता है। जहाँ पे आपके कोई नंबर नहीं होंगे सो वहाँ पे आपको NaN शो करेगा। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर। ओके, सो यहाँ पे सपोज आप कोई NaN नंबर्स क्रिएट करना चाह रहे हो। ओके, सो आपके जो नंबर्स हैं उनको आप रिमूव करके NaN वहाँ पे डालना चाह रहे हो। ठीक है, सो ओके, सो क्या मैं ये कर सकता हूँ, इसको देखते हैं। हेलो यस, हेलो हेलो, यस, हेलो। वो आवाज़ चली गई। हेलो, हेलो। ओके, ठीक है, आपको आवाज़ है तो आप बताना। हेलो, 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 हेलो। मम्मी, हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही, हाँ सर। अब आ रही है आवाज़। यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है। यस ठीक सर। है, सो सपोज आपके पास ये वैल्यूज थी। ठीक है, सो आपने बेसिकली, ठीक है, आपको कोई वैल्यू इसमें से NaN करनी है, सो यू कैन डू दिस। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1 था, आपने पहले भी ये डेटा सेट देखा हुआ है, आपके पास यहाँ पे 1 था। बेसिकली Na वैल्यूज 1 को मैंने चेंज करके NaN कर दिया। सो यू कैन डू दिस। यहाँ पे आप किसी और वैल्यू करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, देयर इज यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ को आप NaN करना चाह रहे हो वो कर सकते हो आप। ठीक है, सो आई थिंक इफ़ आई वांट, ओके, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सो ओके, यहाँ पे आपको शायद से इसको इस देखो, यहाँ पे आपका बेसिकली 8 हुआ करता था जो NaN हो गया। अब अगर आप 7 को करना चाह रहे हो, सो जस्ट पुट यहाँ पे आप 7 डाल दो, वो भी NaN। ओके, सो इस तरीके से आप NaN मीन्स आप तो ठीक है, आप किसी भी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारी हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन। ओके, सो ये यहाँ पे सेव फाइल है। आई थिंक देयर इज नो फाइल। ओके, सो मैं कोई और EX, मेरे पास एक्सेल शीट होंगी, बहुत सारी एक्सेल शीट्स होंगी। सो आई जस्ट take one from my there is Power BI. Yes, Power BI. Yes, I have
ओके सो आपको क्या करना होता है, देखो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपकी जो फाइल है, ठीक है, सो बेसिकली देखो ये जो मेरी ये फाइल मेरे पास यहाँ पे नहीं है, जहाँ सारी नहीं है, ठीक है। सो उस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, आई थिंक आपको मेरी कोड वाली स्क्रीन दिख I don't know what is happening here. आज मेरा मेरे नेट प्रॉब्लम, ठीक है। देखो सो मेरी जो सारी फाइल्स हैं वो बेसिकली एक मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रखी है। जो भी मैं फाइल क्रिएट करता हूँ वो मैं पाइथन फॉर डेटा साइंस, ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर मैं सारी चीज़ें अपनी अपलोड करता रहता हूँ। ओके, बट अभी इसके अंदर मेरे पास नहीं है। ओके, यहाँ पे मेरे पास कोई एक्सेल सीट नहीं है। सो मेरी एक्सेल सीट है वो बेसिकली ये फोल्डर के अंदर है, एंड यहाँ पे मेरी एक्सेल सीट बेसिकली इस जगह पे है। सो पावर बी आई एंड दिस इज माई एक्सेल सीट। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके एंड आई थिंक अगर डी, बट बेसिकली वो शायद होम डायरेक्टरी को लेता है, सो हो सकता है ये चीज़ ना रीड करे, बट अगर ये रीड कर पाता है सो नहीं, ये चीज़ रीड कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि आपको किसी न किसी होम डायरेक्टरी में रखना होगा। सो यू कैन डू वन थिंग, आप इस फाइल को बेसिकली ले जाके आपके जो पाइथन फॉर डेटा साइंस वाली जो ये फोल्डर है इसके अंदर डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी और जगह पे डालते हो, बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करके रख देते हो, डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करके रख देते हो, सो आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसकी लोकेशन को कॉपी करके आपको उसको कॉपी करके आप बेसिकली इस जगह पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर ओके, सो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन को पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इफ अगर मुझे एक्सरसाइज रीड करनी है, सो मैं सबसे पहली चीज़ क्या करूँगा, पी डी डॉट रीड सी एस वी, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली हर बार अपनी फाइल का नाम लिख रहा हूँ, बट अगर आप मेरे पास फाइल नहीं है और मैंने सपोज अपने डॉक्यूमेंट में ही उसको सेव कर लिया, अभी मैं उसको अपने फ़ोल्डर के अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, आपको सीधा सीधा फ़ोल्डर के अंदर ले जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट ओके, मैं आपको कोई चीज़ अगर दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं फ़ोल्डर के अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, सो मैं क्या करूँगा, केवल प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, लोकेशन कॉपी करूँगा और वहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, सो कॉपी द लोकेशन ऑफ दिस फाइल एंड यस, नाउ आई कैन डू दिस। सो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और ये देखो इस तरीके से आ गया, यूजर शिवम सिंह एंड डॉक्यूमेंट, दिस इज़ माय फाइल, और इसके आगे जो भी मेरी फाइल का नाम है, सो मेरे फाइल का नाम बेसिकली है स्टोर, ओके, सो स्टोर सेल्स डेटा एक्सेल एक्सेस, सो मैं इसके आगे ये भी लिख देता हूँ। ओके, सो दिस इज़ माय एक्सेल सीट। सो इफ़ अगर आपकी कोई चीज़ नहीं होती है अवेलेबल आपके प्रेजेंट फोल्डर के अंदर, तो आप लोकेशन भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इफ़ आई वांट टू रन दिस, सो देखो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, यूनिकोड एरर। ओके, सो आप ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूनिकोड एरर, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई हैव अ डिफरेंट वेज, आई हैव एन अल्टरनेटिव वेज। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कुछ लगा सकता हूँ, वो चीज़ आपको नहीं पता होगी। ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ नहीं पता होगी। ठीक है, बट आई कैन सॉल्व इन एन अल्टरनेटिव वे। सो बेसिकली विंडोज़ के अंदर क्या होता है, अगर आप इसको मैक या फिर किसी और लिनक्स पे अगर आप करते हो तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बट विंडो के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। तो आप एक चीज़ तो अगर आपको कोई अल्टरनेटिव नहीं पता है तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। आई थिंक दिस दिस इज़ फाइन, यहाँ पे दोनों ही हटा दिए। सो डॉक्यूमेंट्स एंड सो आई थिंक ओके, सो एरर टेकिंग ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एरर टोकनाइजिंग डेटा सी एरर एक्सपेक्टेड 2 फील्ड्स इन लाइन 14। आई थिंक ये जो फाइल है मेरी, ये किसी
एक्सेल सीट के अंदर हो सकता है तो कोई दिक्कत हो, बट दिस इज फाइन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। सो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बट सो लेट मी डू वन मोर थिंग। पहले मैं ये करके देखता हूँ, आई थिंक ये हो सकता है उल्टा हो गया हो। This is fine, and I can read in this way first by using R. Okay, so I think there is a problem with Excel sheet. Yes, where in my Excel sheet? So just Excel sheet over here, and okay, so एक बार मैं ओपन करके देखता हूँ कि Excel sheet बेसिकली किस तरीके से है। There is some issue with my Excel sheet. Okay, so this is my Excel sheet, but yes. ओके, सो हुआ क्या है, ये जो बेसिकली मेरी एक्सेल शीट थी, सो बेसिकली ये यस, दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मेट। बेसिकली ये जो एक्सेल शीट थी ये मैंने एनालाइज करने के लिए ही उठाई थी किसी इंटरनेट से विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई एंड टैबलू। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म। सो बेसिकली मुझे ये जो ऊपर की चीज़ें हैं ये डिलीट करनी पड़ेंगी, तब हमारा जो एक्सेल शीट है वो बेसिकली रीड कर लेगा। एंड आई थिंक नो प्रॉब्लम विद दैट। सो मैं क्या करता हूँ, आई थिंक अगर मेरे पास कोई दूसरी एक्सेल शीट होती है तो मैं उससे देख लेता हूँ, अदरवाइज if you have some excel sheet in a correct format then just do this. Okay, so ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोड इसी तरीके से रन करेगा। सो एक बार मैं देख लेता हूँ अगर कोई एक्सेल शीट है मेरे पास। सो okay, so here no excel sheet. Okay, okay, so I think I have no excel sheet for here. Something in, yeah, this. So what is this? Okay, ये तो मैंने क्रिएट किया हुआ है। Just let me do one thing. Okay, so I think एक जो इसके अंदर क्रिएटेड है, आई थिंक उसको भी हम रीड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट एक्सेल एंड ex1 यस, आई थिंक we रीड कर लिया। यस, सो इस तरीके से है, ठीक है। सो बेसिकली आपका यहाँ पे अननेम्ड एंड कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में आ रहा है। सो आप इसको चाहो तो बेसिकली चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से आप चाहो तो CSV के अंदर रीड करा लो और वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं अवेलेबल हैं, सो आप CSV के अंदर रीड करा के इसको चेंज कर सकते हो। एंड आई थिंक मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार अगेन। यहाँ पे मैंने गलती की, just give a Unicode character. ओके फाइन, सो ये मेरी गलती थी यार, मैं एक्सेल CSV कर रहा था। ओके, सो जब आप CSV करोगे तो आपको इसके अंदर भी CSV करेगा एंड वो रन करेगा बेसिकली। जब आप CSV करोगे तो वो वहाँ पे भी रन करेगा, बट आपको वहाँ पे सेपरेटर्स अलग देने पड़ेंगे और वहाँ पे आपको चीज़ें अलग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी एक्सेल सीट को देख सकते हो, ठीक है। सो आप बेसिकली आपने पहले ही देख ली, ठीक है, कि आप पांडास के अंदर आप ये सारी चीज़ें करा सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग फाइल्स, अलग अलग टाइप्स के फाइल्स को भी रीड करा सकते हो, ठीक है। सो हमने CSV रीड करा के देख लिया, हमने एक्सेल सीट रीड करा के देख ली। नाउ इफ यू वांट आई कैन रीड, इफ आई कैन आल्सो रीड अ HTML फाइल। ओके, सो लेट मी ट्राई HTML फाइल रीड करने की कोशिश करते हैं। सो जस्ट डू वन थिंग। ओके, सो एक अच्छी सी फाइल है जिसको मैं कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं जाता हूँ and just type on Google. Okay, so इसका चेंज करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं एक चीज सर्च
search basketball. I have somewhere this thing. So basketball and मुझे दिख जाना चाहिए यार. So basketball reference and okay, I think इससे अच्छा मैं ये लिखता हूँ NBA 2015 totals and देखते हैं यहाँ पे कुछ जैसे expect कि यहाँ पे कुछ मिलता है. Okay. एक दिन में कितने टैप होंगे यार पे. Inspiring minds. I don't know this. Yes, yes, yes. So ये चीज़ मुझे चाहिए थी. So मैं काम करता हूँ. Yes, I think ये यार यहाँ पे भी खुल गया. Okay. ओके सो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर. ओके सो हाँ बेसिकली मुझे यही वाली एचटीएमएल फाइल चाहिए थी. सो दिस इज एचटीएमएल फाइल. ओके एंड आई जस्ट फॉरवर्ड यू दिस लिंक chat box. Okay, so this is my HTML file and I want to read this HTML file. Okay, so मैं क्या करूँगा, simply just copy this link and over here I can write pd dot read csv और इसके अंदर क्या करना है, मुझे केवल लिंक प्रोवाइड करनी है. ओके नाउ अगर मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ समवेयर, सो दैट इज माय df1 एंड यस आई कैन रीड दिस. ओके सो अब देखो सर कोडिंग वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है. कोडिंग वाली ओके. ओके सो ये थोड़ी बड़ी फाइल है, रन होने में टाइम लग रहा है बट यस बहुत बड़ी डेटा है आई थिंक. सो बेसिकली मेरे जो मैं रीड करा रहा हूँ उसके अंदर यही सारी चीज़ें आएंगी. आई थिंक ये डेटा और भी बड़ा है, तो अभी भी ये घूम रहा है. सो ये डेटा और बड़ा है इसके अंदर. so, मेरे पास बहुत और ये आई थिंक 30 कॉलम्स है. ये 30 कॉलम्स हैं सारे और इसी तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी. ठीक है, सो ये आपका HTML फाइल है और मैं केवल इतनी सी चीज इतनी चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, सो अभी तक नहीं हुआ है. वो बेसिकली अभी इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये आपकी पूरी जो डेटा है वो अभी आई नहीं है. ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ अभी इसके नीचे और भी डेटा है, केवल सोलर डेटा नहीं, ये और भी डेटा है बट वही पूरी डेटा आई नहीं है. सो आई थिंक इट ओके. इसके अंदर की चीज़
देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सर्कुलेशन अभी चल ही रहा है, सो अभी ये यहाँ पे ही नहीं कंप्लीट हुआ है, सो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। सम डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, फिर हम देखते हैं इसको कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हम इसे भी करके देखेंगे, बट जस्ट वेट फॉर 2-3 मिनट्स। अगर ये हो जाता है तो देख लेंगे, अदरवाइज हम कुछ और कोई और किसी और तरीके की डेटा को यूज़ करते हैं। ओके, सो चेक वन डेटा टाइटेनिक डेटा सेट फ्रॉम गिटहब लिंक। ओके, सो दिस इज योर this one, this yes, this is the data set. ये तो बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है ये आज। नेट को पता नहीं क्या हो गया है। ओके, ये भी ओके, सो ठीक है, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं उसको करते हैं। नेट वाली जो चीज़ होगी, सो पांडास बेसिकली अभी बहुत बड़ा है तो ये सारी चीज़ें होगी। सो जो हम बिना नेट के कर सकते हैं वो चीज़ें पहले कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रही है। अब देखो, आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये जितनी भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे नैन कर दिया, हर जगह नैन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे जितनी भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, और आप यहाँ सपोज आप किसी भी डेटा के अंदर किसी भी टाइप की मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है, सो वो चीज़ें केवल यहीं तक रह जा रही हैं, ठीक है। बेसिकली आप दोबारा जब आओगे, आप दोबारा से अपने फाइल के अंदर जाके उन डेटास को देखोगे, सो वहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं हुई होगी, ठीक है। मैं कर्नल इंटरप्ट कर देता हूँ, अदरवाइज मैं आगे कोई चीज़ रन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। सो जब आप दोबारा से आके देखोगे तो आपको आप ऐसी टी डेटा को देखोगे, ठीक है। सो सपोज आपने यहाँ पे एन किया हुआ है तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। आप अगर अब इसकी ओरिजिनल फाइल जो ex4 है उसको देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखेंगी, ये जो ओरिजिनल फाइल थी आपको वही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सपोज अगर मैं अपनी डेटा के अंदर कोई चेंजेस कर रहा हूँ एंड आई वांट कि वो चेंज जो है वो मेरे ओरिजिनल डेटा में भी रिफ्लेक्ट हो, या फिर मैं एक इस तरीके की फाइल क्रिएट कर लूँ जिसके अंदर ये चेंजेस हो, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आई थिंक मैंने कनेक्ट किया है, मेरे को प्लीज शांत हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, आपके पास आपकी डेटा फ्रेम के अंदर क्या चीज़ होती है, ठीक है। सो आप सपोज आपके पास डेटा जो थी, सो आई थिंक मैं इसी को कर लेता हूँ। सो दिस इज द माई आई थिंक डी। ओके, सो डी डॉट टू। ओके, सो आपको जिसके अंदर भी रखना है, आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको रखना है वो फॉर्मेट आपको यहाँ देना होता है, ठीक है। सो D.2CSV, यार ये अभी भी नहीं रुका है, रीस्टार्ट। अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा तो मुझे फिर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं इस डेटा को उठा लेता हूँ, आई थिंक इट्स फाइन। ओके, आपने ओरिजिनल डेटा देखी हुई है आई थिंक, सो ठीक है। अब डी डॉट ओके, सो ओके D.2। सो अब इसके अंदर आप देखोगे कि आप बेसिकली किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप अपनी डेटा को स्टोर करा सकते हो। ओके, सो यू कैन स्टोर इट इन .csv, यू कैन स्टोर इट इन .excel, .html, .json, .latex, .sql, .xarray। ओके, सो आप टाइम स्टैम्प किसी के अंदर भी स्टोर करा सकते हो। तो सपोज आप अगर CSV फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हो, ओके, सो जस्ट चेंज द नेम। आप यहाँ पे देखो, यहाँ के पे जितने नेम्स हैं आप एक बार आप देख सकते हो कौन कौन से नेम्स हैं। एंड मेरे पास EX8 नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो सपोज मैं इसको EX8 बनाना चाह रहा हूँ, सो आई कैन डू दिस D.2CSV, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं बेसिकली नाम दे दूंगा EX8.CSV। सो बेसिकली अब आपकी EX8 नाम की एक फाइल क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। एंड सपोज आप इसकी डायरेक्टरी देखना चाह रहे हो कि ये है कहाँ पे, सो ये बेसिकली आपके
जो डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर जहाँ पे भी मेरा फोल्डर है वहीं पे है, बट अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ देख सकते हो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यूजर शिवम सिंह डॉक्यूमेंट पाइथन फॉर डेटा साइंस पांडास एग्जाम्पल के अंदर आप जाओगे। सो दिस इज माई पांडास एग्जाम्पल। ओके, सो डॉक्यूमेंट पाइथन फॉर डेटा साइंस पांडास एग्जाम्पल। अब इसके अंदर आप ex8 नाम की भी कोई चीज़ देख सकते हो। ओके, सो यस ex8.csv। ओके, सो ये आपकी ex8.csv नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, नाउ अब अगर आप ये तो आपकी ex8 हो गई, ठीक है। अब अगर आप इसको बेसिकली आपकी ये जो चीज़ें होंगी ex8 वाली जो चीज़ होगी ये आपकी बेसिकली CSV फॉर्मेट में होगी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में होगी। अगर आप इसको चेंज करके किसी और किसी और फॉर्मेट में रखना चाहते हो, सपोज आप टेबल सेपरेटेड फॉर्मेट में रखना चाहते हो, टैब सेपरेटेड वैल्यू में रखना, TSV में रखना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहीं पे देखो, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी आपके पास सेपरेटर है, तो सेपरेटर बाय डिफॉल्ट कॉमा है। आप इसके सेपरेटर को मैंने यहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे /t किया था। सो यू कैन डू दिस एज वेल। तो यहाँ पे आप /t यूज कर लोगे। सो बेसिकली ये अब आप जाओगे तो आप देखोगे ये टैब फॉर्मेट में स्टोर है ये डेटा। ओके, सो इस तरीके से चीज़ें स्टोर होती हैं। एंड अगेन देखो, ये चीज़ जो होगी, ये चीज़ अगर मैं ओपन करके देखूँ, सो आई थिंक कि यहाँ पे आपको एक ओके, आई थिंक आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी अगर मैं इसको ओपन करके देख रहा हूँ तो। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगी, और मुझे पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इसके अंदर। ओके, सो ये देखो, ओके यहाँ पे ये बिल्कुल CSV, अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी भी देख ली है इसकी। इट इज़ फाइन। ओके, सो दिस इज़ फाइन। मैंने इसी तरीके से ये जो मेरी डेटा थी ex8 ex8 जो क्रिएट की। ओके, सो ABCD, यस, ये ABCD मैसेज एंड ओके, सो दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इसको टैब के फॉर्मेट में, TSV फॉर्मेट में सब स्टोर करना चाहते हो, और यहाँ पे कोई भी सेपरेटर आप यूज कर सकते हो। ओके, नॉट TSV, सेपरेटर हो। सो अब आपकी जो डेटा होगी वो बेसिकली इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई थिंक इसको @, ठीक है, सेपरेटर ये @ यूज करेगा यहाँ पे। ओके, सो देख लेते हैं। यस, सो @ ओके, एंड नाउ अभी आपकी ये बेसिकली अब आपने बेसिकली इसको सेव कर लिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो। ठीक है, ex8 आप जाके देख सकते हो बार बार। ठीक है, बट अगर आप एक चीज़ चाहते हो कि यहाँ पे जो आपकी ex8 वाली चीज़ है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, बेसिकली पिकल कर देते हैं। ठीक है, तो पिकल का मतलब होता है कि आप इसको ऐसा मॉडल, ठीक है, पिकल बेसिकली क्या होता है, आपके मॉडल देखो होती क्या है, एक चीज़ होती है, आई थिंक ओके, यस, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, पिकल, हम एक चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे, पिकल करते हैं। ठीक है, हम अपनी डेटा को पिकल करते हैं, पिकल में स्टोर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं आपके डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो आप अपनी फाइल को देख ले रहे हो। ठीक है, बट जब आप पिकल करोगे तो वहाँ पे अपनी फाइल को नहीं देख पाओगे, उसकी एक वजह होती है। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो चीज़ होती क्या है। ओके, सो जस्ट मिनट, मैंने टैब अपना कनेक्ट नहीं किया हुआ था। ओके, राइट फर्स्ट यहाँ पे मैं एक बार वो लिख देता हूँ आपके लिए, टू पिकल। और मैं यहाँ पे बेसिकली ex टेस्ट
इस तरीके से अगर मैं स्टोर कराता हूँ और अब आप यहाँ पे जाके देखोगे ex टेस्ट कहीं पे होगा। ओके सो आ जाएगा। यस सो आप इसको देखोगे तो ये देखो ये किस तरीके से दिख रहा है आपको। ओके देखो so it is not encoded saving disable see console for more details। okay so basically मुझे कोई डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये क्या हो रहा है। ये बेसिकली आपका एक मॉडल सेव हो रहा है, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, मॉडल सेव हो रहा है, उससे मेरा मतलब क्या है। सो आई थिंक ओके मैं यहीं पे करता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैं यहीं पे कर लेता हूँ। सो ठीक है, तो देखो होता क्या है। सपोज ये आपका मॉडल है, ठीक है, ये आपका कोड है। ओके सो ये आपका पाइथन का कोड है एंड दिस इज सम यूआई, दिस इज सम यूआई, ठीक है। ये आपको यूआई का काम आपको नहीं करना है, आपके पास यूआई है, ठीक है, किसी ने आपको यूआई एक बना के दे दी है। सपोज हमारे पास एक डिक्शनरी थी, ठीक है, हमने डिक्शनरी एक अभी बनाई थी, ठीक है, हमने कुछ दिन पहले एक डिक्शनरी बनाई थी, ठीक है, एक इंटरेक्टिव टाइप की डिक्शनरी बनाई थी जिसके अंदर हम कोई भी वर्ड डालते थे तो हमें उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाता था, ठीक है। एंड अगर हम कुछ मिलता जुलता वर्ड डालते थे, स्पेलिंग मिस्टेक करते थे, तो वो भी वो करेक्ट करके पूछ लेता था कि कहीं हम इस वर्ड के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं। ओके सो इस तरीके की एक डिक्शनरी बनाई थी। तो हेलो यार। आवाज आ रही है अनुमेय? हेलो। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। ओके सो यहाँ पे भी आज नेट इश्यू है। ओके सो देखो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे आपके पास सपोज आपका कोड है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे आपका कोड होता है, ये आपका कोड होता है, ठीक है, ये आपका डिक्शनरी का कोड था और ये आपकी यूआई थी, ठीक है। सो बेसिकली जब आपको किसी को अपना कोड दिखाना होता है तो मेनी ऑफ द टाइम्स आपके पास ऐसा क्लाइंट नहीं होगा कि जिसे आपके कोड में कोई इंटरेस्ट हो, ठीक है। उससे नहीं मतलब है कि आपने कोड के अंदर कितनी मेहनत की है, आपने कोड के अंदर क्या लिखा है। उससे मतलब है कि आप बेसिकली उसको अपने एप्लीकेशन से मतलब है, ठीक है। उसको अपने ऐप से, अपने एप्लीकेशन से मतलब है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी गूगल या फिर आई थिंक जो भी आप डालो सर, ठीक है, उसके मालिक जो होंगे वो बेसिकली ऐप के अंदर जाते होंगे, ठीक है, कि इसके अंदर जो मेरे डेवलपर्स हैं उन्होंने क्या क्या कोड किया हुआ है, ठीक है। सो आपने ये कोड डिक्शनरी का बना के दे दिया और ये आपकी यूआई है। अब यूआई जो है इसके अंदर आप क्या करोगे, बेसिकली आप एक वर्ड डालोगे, आप किसी एक तरीके की यूआई बनाओगे जहाँ पे आपका एक इस तरीके का फॉर्म होगा जहाँ पे आप वर्ड डालोगे और नीचे आप कोई बटन बना दोगे, सबमिट बटन बना दोगे या प्रेडिक्ट बटन बना दोगे और यहाँ पे वो वर्ड की मीनिंग दे देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या करना होता है, इस कोड और यूआई के बीच में आपको एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है। आपको कोड, आपका यूआई का काम आपका नहीं है, ठीक है। ये काम किसी फ्रंट एंड डेवलपर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, ये आपका काम है। बट ये चीज़ आपको आनी चाहिए, आपको बेसिकली इसके बीच में कनेक्शन बनाना है,
ठीक है, कि आपका कोड इसको पता कैसे चले, ठीक है। सो इसके बीच में आपको कनेक्शन बनाना होता है, तो वो बेसिकली हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। तो हम एपीआईज क्रिएट करते हैं, एंड द वेरी सिंपल एपीआई जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, दैट इज कॉल्ड फ्लास्क। ओके, सो फ्लास्क जो आपकी एपीआई होती है उसको बेसिकली आपका आपका आपके मॉडल का सेव्ड फॉर्म देना पड़ता है, ठीक है। तो आप फ्लास्क एपीआई चाहे आप किसी भी तरीके की आप कोडिंग करो, इसके अंदर थोड़ी बहुत तरीके आपको कोडिंग करनी है, तो आप यहाँ पे बेसिकली ये पूरा कोड नहीं लिखोगे। अगर आप यहाँ पे भी पूरा कोड लिख रहे हो और इसके अंदर भी पूरा कोड लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप बेसिकली इसको यही चीज जो आपने पिकल में कर रखी है एक्स टेस्ट, ठीक है, आप इसको यही से बस आपको एक्स टेस्ट उठा के इसको देना रहता है एपीआई इस फ्लास्क को, एंड देन इट क्रिएट एन एपीआई। और फिर आपका जो यूआई डेवलपर होगा वो बेसिकली अब जो आपका यूआई कोई भी डेवलप करेगा तो बेसिकली वो समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। सो ये चीज होती है पिकल के अंदर। तो पिकल वाले अगर आप टू पिकल करते हो तो आप उसके आपने उसके अंदर हेलो। अरे हेलो, मेरी वॉइस अभी चली गई होगी यार, अभी तो चली गई थी। ओके, आपको ये चीज समझ में आई जो मैं बता रहा था यूआई के बारे में? यस सर। आपको एपीआई के बारे में जो चीज़ बताया था वो तो समझ में आया ना? हाँ, बस मैं वही चीज़ बता रहा था कि आपको एपीआई डेवलप करनी होती है। तो बेसिकली आपकी जो फ्लास्क की एपीआई होगी या किसी भी तरीके की एपीआई होगी तो उसको आप ये वाली चीज़ उठा कर देते हो, ठीक है। सो इट इज जो आपकी मॉडल होती है, सो दैट इज इन डॉट पिकल फॉर्मेट डॉट h5 फॉर्मेट। अगेन जैसे अभी मैं एक क्लासीफायर के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे बहुत दिन से यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लासीफायर नाम की एक चीज़ दिखती होगी। सो दिस इज बेसिकली अ मल्टी क्लास इमेज क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मॉडल। सो इसमें भी मुझे देखो, अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लासीफायर डॉट से फैमिली मॉडल डॉट h5। सो दिस इज अगेन दिस इज जस्ट लाइक अ पिकल। सो जिस तरह से पिकल होता है इसी तरीके से आपकी h5 होती है, इसी तरीके से आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो सेव मॉडल टू द डिस्क। सो मैंने मॉडल सेव कर लिया। अब मैं एपीआई को जब मैं अपने फ्लास्क की कोडिंग के पास जाऊंगा तो मुझे केवल ये फैमिली मॉडल डॉट h5 वहाँ पे देना रहेगा। ओके, h5 को आप नहीं देख सकते, बट यस दिस इज बेसिकली योर मॉडल। यहाँ पे मेरा मॉडल क्रिएट हो चुका है, ठीक है, एंड दिस मॉडल सेव इन माय डिस्क। ओके, सो ये चीज़ें हैं, ये आपको, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपका इसको यही समझना है कि आपने बेसिकली अपने आपने जो भी चेंजेस किए उसको आपने सेव करके एक जगह पे रख लिया, ठीक है। अब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस नेम एक्स टेस्ट। ओके, सो ये चीज़ें होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी टू सेव एंड पिकल के अंदर डिफरेंस, और ये चीज़ें होती हैं आपकी पिकल के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, फिर अगर नेट चलता रहता है तो एक बार इसको आके देख लेंगे HTML फाइल को। अदरवाइज अभी बहुत सारी चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैं एक चीज़ करता हूँ, इम्पोर्ट numpy as np, import numpy as np, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, pd डॉट date range। okay, there is again one function, date time function, there is one thing। so यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम वो चीज़ें देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। सो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, creating date range function and define। सो यहाँ पे मैं कोई डेट देता हूँ 20 आई थिंक 10 6 and so 2020, this is the date, periods, so 7 I think, yes 6 or 7, yes। so अगर मैं इसको देखता हूँ, ये पहले का मैसेज है या अभी लॉस्ट हो गया कनेक्शन? हेलो हेलो
हेलो वो जो दिखा रहे थे फर्स्ट क्लास ईयर वाला वो नहीं देख पाई थी मैं। हेलो, आवाज आ रही है अनुमिया? हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रही है? यस सर, हेलो। वो जी सर। जो फर्स्ट क्लासिफायर वाला आप दिखा रहे थे फाइल वो नहीं देखी थी मैं। अब वो मैं आपको पिकल के ही बारे में बता रहा था। वो बेसिकली जैसे मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था कि सपोज अगर मैं किसी मॉडल के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ठीक है, दिस इज द मॉडल विच आई एम क्रिएटिंग मल्टी क्लास इमेज क्लासिफिकेशन, एंड मैं इस पर काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ। सो आप देखते भी होगे एंड ये चीज़ें देखो। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मैंने जो मॉडल क्रिएट किया, सो उसको मैंने एक फॉर्मेट में सेव कर लिया है। सो डॉट पिकल डॉट H5 दे आर डूइंग बेसिकली द सेम थिंग। सो मैंने डॉट H5 के अंदर इसको सेव कर लिया है। ओके, अब बेसिकली क्या होगा, देखो ये मेरा कोड है, ये पूरा मेरा कोड है। अब मुझे जब भी यहाँ पे तो मैं बेसिकली टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आपको कोई एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो एप्लीकेशन में आप अलग तरीके से उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन एंड आपके कोड के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ता है, एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, और वो कनेक्शन आप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई, ठीक है। अब जब मैं एपीआई के पास जाऊंगा, सपोज मैं किसी भी तरीके की टेम्पलेट का यूज कर रहा हूँ, फ्लास्क का मैं यूज कर रहा हूँ, सो वहां पे मुझे केवल ये नाम उठा के देना होता है, फैमिली मॉडल डॉट H5, नथिंग एल्स, ठीक है। मुझे वहां पे पूरा कोड अपना बताने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल ये चीज बतानी है उसको, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वो समझ जाएगा, ठीक है, कि इस तरीके का एक मॉडल बना हुआ है। यस मुझे वहां पे अपना कोड कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, बट इन दैट पर्टिकुलर कोड, ओके, जो कोड डायरेक्ट यूआई से मेरा कनेक्शन जोड़ेगा, उस कोड के अंदर मुझे ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे मुझे केवल अपने अपने मॉडल का नाम बताना है। ओके, सो ये चीज होती है, ये काम करता है हमारा पिकल और H5। ओके, यही बता रहा था मैं, ठीक है। सो ओके देर सर। इज, okay, so this is the date range. Okay, so I want to create some date range. So periods equals to 6 and this is enough. Yes, अब आप देखो यहाँ पे ओके, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 6 yes, I think this is much clear. Okay, सो ये इस तरीके से देखो बेसिकली मैं डेट अपनी देख सकता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन बेसिकली 6 पीरियड्स का मतलब कि 6 डेट्स मेरे पास आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 14 के बाद से जितनी भी डेट्स हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ओके, आप यहाँ पे 7 डेट्स आप चाहो तो जितनी भी डेट यहाँ पे जनरेट करा सकते हो, नॉट एन इश्यू। अब आप इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर होती है स्टार्ट एंड पीरियड्स, फ्रीक्वेंसी नन, ठीक है, डीजे एंड नेम। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्रिक इक्वल्स टू डी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रिक को डी का, आई थिंक बेसिकली मतलब होता है डी का मतलब होता है आपका डेट। सो लेट मी चेंज, मैं यहाँ पे एम करके देखता हूँ। ओके, सो दिस इज फाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस, ठीक है। तो अभी देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब अगर मैं यहाँ पे एम करता हूँ, अब देखो क्या चेंजेस है। ओके, सो बेसिकली मंथ का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मंथ में हो जा रही है, तो उसमें ये क्या कर रहा है, 6 7 मीन्स हर एक मंथ की, 6 मंथ से स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने 6 मंथ डाला था, 6 मंथ से स्टार्ट किया है, और हर एक मंथ की आखिरी डेट ले रहा है, मीन्स 30, ठीक है। 6 मंथ्स में ओके हमारे पास 30 दिन होते हैं, देन जुलाई में 31, देन अगस्त में 31, देन 30, 31, 30, 30, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जून टू 7th पीरियड, ठीक है। तो 7th पीरियड आई थिंक दिसंबर आ जाएगा, सो दिसंबर की लास्ट डेट, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोर कर रहा है। अगर मैं मई से कराता तो ये नवंबर तक करता, ठीक है। जितने पीरियड्स होंगे, 7 पीरियड्स हैं तो 7 डेट्स तक जाएगा। ओके, सो 7 मंथ तक जाएगा। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे वाई करता हूँ, ईयर के फॉर्मेट में सेव करता हूँ इसको, अब देखो क्या होगा। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2020, देन 21, 22, 26 टू 26, ठीक है, 7 पीरियड तक अरेंज हो गए। और हर एक की जो डेट है वो बेसिकली लास्ट डेट मीन्स दिसंबर,
मीन्स 31 दिसंबर ऑफ ईच ईयर। ओके, सो इस तरीके से इसके अंदर ये जनरेट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डेट करते हो तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये डेट फॉर्मेट में ही करता है, क्योंकि सबको बेसिकली हमें देखना भी डेट फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप चेंज करना चाहो तो आप मंथ में चेंज करके देख सकते हो, और आप बेसिकली ईयर में भी चेंज करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी दैट इज अरेंज फंक्शन। नमपाई के अंदर एक फंक्शन हमने पढ़ा था दैट इज ए रेंज फंक्शन, np डॉट ए रेंज। सो आई थिंक यस, मैंने इंपोर्ट किया हुआ है np को, np डॉट ए रेंज। और यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप बेसिकली यहाँ पे कोई भी वैल्यू कराते हो, ठीक है, 7.8, सो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, सो आई हैव 7 वैल्यूज, सो इसके अंदर 7 वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं इसको इंडेक्सेस के साथ अगर प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज आपकी जो वैल्यूज हैं बेसिकली ये लिस्ट के अंदर हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इंडेक्सेस के साथ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो आज सबसे पहली चीज हमने यही देखी थी कि बेसिकली एक और चीज होती है जो बिल्कुल लिस्ट के इक्विवेलेंट होती है, दैट इज सीरीज। ठीक है, बट उसमें इंडेक्सेस भी होती हैं। सो मैं अगर इसके साथ इसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, डिफॉल्ट इंडेक्सेस के साथ इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। सो मैं कैसे कर सकता हूँ, pd डॉट सीरीज, एंड अब मैं इसके अंदर यही सारी चीज़ें कॉपी कर दूंगा। ठीक है, np डॉट ए रेंज 7.8। सो यहाँ पे आपको बेसिकली अब इंडेक्सेस भी दिखेंगी इसकी। ठीक है, अब सपोज मैं एक चीज़ चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी ओके, यहाँ पे जो 7 टू ये जो चीज़ें हैं, ठीक, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैं अरेंज में बेसिकली ये देता हूँ। ठीक है, मैं अरेंज में यहाँ पे अब एक इंटीजर वैल्यूज ले लेता हूँ, सो 2 to 9 में ले लेता हूँ। सो 2 to 9 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 to 9 ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 9। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये मेरी इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, ये जो मेरी इंडेक्सेस है इसको मैं चेंज करना चाहूँ, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी जगह मैं ये सारे डेट्स देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे 7 डेट्स हैं और यहाँ पे भी मेरे पास 7 एंट्रीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई नैन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 7 एंट्रीज है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इंडेक्स इक्वल्स टू, और जिस भी फॉर्मेट में ये सबमिट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, डी में डाल देता हूँ। एंड अब यहाँ पे अगर मैं डी लिखता हूँ, इंडेक्स इक्वल्स टू डी कर देता हूँ, सो यस, देखो मेरे पास पहले डिफॉल्ट इंडेक्सेस थी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अब मैंने यहाँ पे अपनी ये वाली इंडेक्स डाल दी, डेट वाली इंडेक्स डाल दी। ठीक है, सो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर आप इसको कुछ और करना चाहते हो, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी बेसिकली, चलो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ आपको मिलेगी तो फिर आप चीज़ आपको नहीं पता चल पाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स मैं खुद की इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद के इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एंड इस बार मैं बेसिकली नाम एंड मैं बेसिकली स्ट्रिंग और वैल्यू दोनों एक साथ मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं खुद के इंडेक्सेस क्रिएट करता हूँ। सो ओके, सो जस्ट शिवम देन और स्टोर, and I think this, okay, it's fine creating. Yes, you can do this, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, ये तो चीज़ें हैं कि आपने ये चीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है, इंडेक्स क्रिएट कर ली, और ये हमने शायद अभी पहले भी की थी, थोड़ी देर पहले। ठीक है, बट अगर मैं अब चाहता हूँ कि मेरी जो ये वाली सारी चीज़ें हैं, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स के सामने की जो वैल्यूज़ हैं, इसको भी मैं चेंज कर लूँ। ठीक है, इसको मैं अरेंज के अंदर नहीं, यहाँ पे मैं खुद की डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो आई कैन डू दैट ऑल्सो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अगेन आप लिस्ट लो, और इस लिस्ट के अंदर आपको जो भी डालना है वो चीज़ें डाल दो। ठीक है, सो ओके, मैं यहाँ पे ये चीज़ें डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अब आपके पास ओके, सो
वैल्यू डालते चला जा रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो यस आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 एंड यस आई थिंक यस। ठीक है, सो मैं बेसिकली अपनी पूरी की पूरी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माई with my own index and with my own means you can say with my own values or with my own columns and ठीक है, मैं अपनी डेटा खुद से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सो with my own data create my my data with in pd dot with the help of pd dot series। ओके, और इसके अंदर जो इंडेक्सेस भी हैं वो भी मेरी खुद की क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, सो मैं बेसिकली कोई भी बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट इंडेक्सेस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, सो नाउ आई कैन स्टोर दिस इन ए, और अब आप ए को कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है। ठीक है, सो सपोज आपको अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, सो यहाँ पे आप वो चीज़ विद नंबर नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम नंबर से भी कर सकते हैं, बट वो हम देखेंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज लॉक, आई लॉक एंड आई थिंक आई एक्स। सो दे आर सम कॉन्सेप्ट, सो उसको हम पढ़ेंगे बाद में। बट यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ एक्सेस करनी है, सपोज आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, सो सिंपली आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपनी इंडेक्स का नाम देना पड़ेगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इंडेक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अगर सपोज मुझे ml चाहिए, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओके, सो यू कैन सी दिस। अब आप यहाँ पे रेटिंग लिखते हो, सो यहाँ पे 10 आ जाएगी, यहाँ पे आप 6 लिखते हो तो 67 आ जाएगा, 9 लिखते हो तो 89 आ जाएगा। सो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं अपनी CSV फाइल को, ठीक है, आप एक तरह से CSV फाइल को रीड कर सकते हो, सो एक और तरीका है, सो दैट इज अगेन अ बैड प्रैक्टिस, बस बट यस आपको जानना चाहिए। ठीक है, सो this is a different way of just of reading a file. So this is just a different way of reading a file. So f equals to open, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं ex7.csv, अगर मैं ये लेता हूँ, सो आप इस तरीके से भी रीड करा सकते हो फाइल को। सो यस इक्वल्स टू ओपन। अब अगर मैं f को देखूँ, सो f के अंदर देखो टेक्स्ट आयो रैपर एंड इस तरीके की चीज़ें आ गई। अब अगर मुझे इसके अंदर की चीज़ें पढ़नी है तो मुझे क्या करना होगा, simply c equals to csv dot reader, csv dot reader and r, और okay, csv dot reader of f and यहाँ पे और ये करेंगे for I in C and print I. So yes, this is a bad practice, but yes, you can see this. So यही आपकी CSV फाइल थी 7.csv के अंदर, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप जाओगे एग्जाम्पल के अंदर तो आपको मिल जाएगी। सो बेसिकली यही मेरी CSV फाइल थी, और आप इस तरीके से रीड कर सकते हो। अगेन आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये बहुत अच्छे फॉर्मेट में आप रीड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बट यस this is again approach to read a CSV file. ओके, नाउ एक चीज़ मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरी इंटरनेट स्पीड नॉर्मल हो गई है तो सो चेक इट। नहीं हुई है। ठीक है, सो एक चीज़ करते हैं, एक आई थिंक एक आखिरी चीज़ करते हैं, दैट इज़ अ ट्रिकी वन, बट यस वी कैन डू दिस। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक बार ये जो आपकी ABC 1 2 3 था, सो इसको मैं एक अलग तरीके से लिख लेता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, विद ओपन, यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, x7.csv with open as f, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन्स इक्वल्स टू लाइन स्टॉक आप लिस्ट में डाल दो। ठीक है, सो आपने CSV फाइल को अपने ओपन किया और आप बेसिकली क्या कर रहे हो,
लिस्ट के अंदर डाल दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपनी फाइल को, सो आपको पता है आप रीड कैसे कर रहे थे, आप रीड कर रहे थे csv.reader से। सो यहाँ पे आप वही सेम चीज़ करो, csv.reader, और यहाँ पे आप f दे दो, ठीक है। सो आई थिंक आप अगर लाइंस को देखोगे, सो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आ गया ये। अब अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं। अब बेसिकली एक फंक्शन आता है दैट इज अ जिप फंक्शन। सो जिप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपकी इंडेक्स वाइज आपकी वैल्यूज को आपकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो आप अपनी वैल्यूज को इंडेक्स वाइज देख सकते हो, ठीक है। सो सपोज आपके पास एक लिस्ट है दैट इज आई थिंक 4 5, आपके पास एक लिस्ट है 4 और 5, और आपके पास एक सेकेंड लिस्ट है बी, और इसके अंदर आपके पास वैल्यूज है 7 और 9, ओके। सो अगर मैं इसको लिस्ट के अंदर डालता हूँ, लिस्ट ऑफ, और मैं इसको जिप कर देता हूँ, तो जिप, इसको किसको जिप करना है, मुझे ए और बी को जिप करना है। सो यहाँ पे आप देखो 4 and 7 and 5 and 9, ठीक है। सो इंडेक्स वाइज ये जिपिंग कर देता है, ठीक है। आपके जो भी लिस्ट होंगे वो इंडेक्स वाइज इसको जिपिंग कर लेता है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे कोई वैल्यू बढ़ा देते हो या घटा देते हो, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू आप बढ़ा देते हो, ठीक है, और अगर आप वापस से इसको चिपिंग करते हो तो इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आपके इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो और लेकिन अगर आप इसको देखना चाह रहे हो, ठीक है, एंड आपने एक और लिस्ट बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो सपोज आप यहाँ पे एक और लिस्ट बनाते हो। सो अब अगर आप इसको ए बी सी को जिप करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपके पास 3 चीजें आएंगी, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट सी के अंदर चीजें हैं, ठीक है। सो 4 7 8 5 9 1, ओके। सो आप इस तरीके से देख सकते हो। अभी यहाँ पे आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो ठीक है, इसके आगे अब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जिपिंग होती है। नाउ आई व्हाट आई वांट, अब हम कुछ ट्रिकी ऑपरेशंस करके देखते हैं, कुछ ट्रिक करके देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास ए बी सी एंड 1 2 3 एंड 1 2 3 अगेन। सो ये मेरे पास लिस्ट है, और मैं क्या चाह रहा हूँ, ओके। सो व्हाट आई वांट, मैं कुछ इस तरीके की चीज़ चाह रहा हूँ, ओके। सो इसको इसको देखो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ए बी सी 1 2 3, सो मुझे क्या चाहिए, आई जस्ट सो क्या करना चाहिए, ए बी सी, सो ए इज 2। अब मैं ए के अंदर ये इसका 1 और इसका 1, सो ए इज टू 1 and 1, देन बी इज टू 2 and 2, then C is to 3 and 3. Okay, so I want to do this. ओके, सो अब इसको कैसे करेंगे, अब ये देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है, अदरवाइज ये बिल्कुल दिक्कत कर देगा, ठीक है। सो मैं इस तरीके की चीज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी नहीं, मैं इसको रफ नहीं करता हूँ, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें किस तरीके से चाहिए, ठीक है। सो ओके, ये मुझे एक मतलब आप मुझे अब फाइनली क्या चाहिए, मुझे एक डिक्शनरी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, स्टॉप एंड नोट, और यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सो ये भी बेसिकली एक तरह का जिप, अब यहाँ पे भी आपको बेसिकली जिपिंग ऑपरेशन ही करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अब आप देखो लाइंस में अगर मैं कंप्लीट इंडेक्स लूँ, दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट, अगर यहाँ पे देखो आपकी नेस्टेड लिस्ट बनी हो, अगर मैं कंप्लीट इंडेक्स लूँ, सो दिस इज योर 0th इंडेक्स, देन 1 इंडेक्स, देन 2 इंडेक्स, ओके। सो मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ, मेरा जो ए बी सी है वो तो आपकी ये डिक्शनरी का ये चीज़ है, ठीक है, आपकी डिक्शनरी की बेसिकली की है, ठीक है। आपकी वैल्यू जो है वो 1 2 3 1 2 3 है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो आपकी डिक्शनरी की वैल्यू जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है। सो 1 2 3 1 2 3, ओके। नाउ अब आप क्या करो, अब आप अब आप बेसिकली इन दोनों को पहले जिप कर लेते हैं, ठीक है। सो ट्राई टू जिप दीज 2 थिंग। सो इसको मैं जिप कर सकता हूँ लाइन 1 एंड लाइन 2। सो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग देखूंगा, सो दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। सो ओके, मैं इसको जिप कर लेता हूँ, लिस्ट लिस्ट को कन्वर्ट करना है जिप, एंड जिप के अंदर आपको क्या डालनी होगी, जिप के अंदर आपको लाइंस, और लाइंस के अंदर आपको 1 एंड आई थिंक और एक
क्या करना है आपको, लाइन्स ऑफ 2 ये जिप करना है। सो ओके यस, सो 1 1 2 2 3 3, सो 1 1 2 2 3 3 ये चीज मुझे बनानी थी। ओके फाइन, ये हो गई मेरे पास। अब मेरे को क्या चाहिए, अब बेसिकली मुझे की चाहिए, की चाहिए यहाँ पे, की चाहिए मतलब मुझे कीज चाहिए इनकी, एंड ये जो पूरी लिस्ट के अंदर है ये पूरी डिक्शनरी के अंदर चाहिए। ठीक है, सो ओके देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। सो आपकी जो कीज है वो बेसिकली लाइन ऑफ 0 है। ओके एंड आपकी जो वैल्यूज है वो लाइन ऑफ 1 एंड 2 है, मीन्स लाइन ऑफ 1 से अगर आप स्लाइसिंग कर लेते हो, 1 के बाद कोलन लगा के पूरा ले लेते हो, तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो आपकी जो की है, सो के फॉर की, एंड सो के फॉर की, सो के के अंदर क्या है आपके पास 0, एंड इसके अंदर आपके पास क्या है 1। ओके सो नाउ अगर आप के को देखो, ए बी सी, वी को देखो। ओके अब मुझे इसी को जिप करना है। ठीक है, अब मेरे पास सारी चीजें आ गई हैं, मेरे पास के भी आ गया, वी भी आ गया। ओके सो मुझे केवल जिप करना है। ठीक है, सो आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू माई जिपिंग फंक्शन। अब अगर मैं जिपिंग करता हूँ यहाँ पे लिस्ट आओ, पहले मैं लिस्ट के अंदर करता हूँ, देन हम देखेंगे डिक्शनरी के अंदर भी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर मैं की एंड पी करता हूँ तो यहाँ पे कुछ गलती हो सकती है। ओके सो ए 1 2 3, बी 1 2 3। ओके सो मुझे ये चीज़ नहीं जिप करनी है। सो मैं बेसिकली क्या करूँगा, फी, सो फी के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, बट मुझे किस तरीके से चाहिए, मुझे ये जो 1 2 3 है, सो आई वांट दिस 1 एंड 1, दिस 2 एंड 2 एंड दिस 3 एंड 3। ओके सो व्हाट आई कैन डू, मुझे इस तरीके से चीज़ें चाहिए, मीन्स दिस 1 1 2 2 एंड 3 मुझे इस तरीके से चीज़ें चाहिए। आपके पास के इक्वल टू ए बी सी है। ओके सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे आप आपको जब सारी चीज़ें लेनी होती है, ठीक है, आपको जब पी की सारी चीज़ें लेनी होती है, सो आप यहाँ पे एक चीज़ यूज करोगे, दैट इज ये नहीं है, यस ठीक है। सो आप यहाँ पे बेसिकली एस्ट्रिक मार्क्स का यूज करोगे। सो दिस एस्ट्रिक मार्क्स इज बेसिकली फॉर योर, आपने ये चीजें पढ़ी है, ठीक है, आर्ग मैक्स। तो बेसिकली कितने भी आर्गुमेंट्स होंगे आपके, वो जब आपको लेनी होती है, सारी आर्गुमेंट्स आपको एक साथ लेनी होती है, सो आपको यहाँ पे तब आर्ग मैक्स की जरूरत होती है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आर्ग मैक्स यूज कर सकता हूँ, एंड ये चीज़ें हमने क्लास के अंदर भी देखी थी। आर्ग मैक्स सारी चीज़ों को, सारी वैल्यूज को ले रहा था। ठीक है, सो मुझे 1 के साथ 1 लेना था, 2 के साथ 2 लेना था, 3 के साथ 3 लेना था। सो आई कैन टेक इट विद द हेल्प ऑफ दिस आर्गमैक्स। ओके सो अब इसके साथ, अब 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे के कर सकता हूँ। सो अब अगर मैं के करता हूँ, ओके फाइन, मुझे लगभग अपना सोल्यूशन मिलने लगा है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसी चीज़ को, जो ये मेरी सारी यहाँ पे चीज़ें की हुई हैं, इसको मैं बेसिकली अब डिक्शनरी में चेंज कर सकता हूँ। ओके सो आई कैन चेंज दिस इनटू अ डिक्शनरी। एक और चीज यहाँ पे जो हमने जीपिंग फंक्शन की है वो बेसिकली ओके 1,1,1। ओके तो इस पूरी चीज को कॉमा में डालना है, इस पूरी चीज को कॉमा में डालना है, ये सेपरेटेड होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा अगेन, मैं बेसिकली इसको अलग से जिप करूँगा। ठीक है, तो आप ये भी देखो, यहाँ पे ये बेसिकली मेरी जिप हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अलग अलग जिपिंग करता हूँ दोनों को। सो जिपिंग ऑफ के, देन बेसिकली मेरे को कॉमा देना है, अभी मेरे पास और कुछ है नहीं। सो यहाँ पे मैंने कॉमा देके क्या करूँगा, जिपिंग ऑफ योर वी। सो जिपिंग ऑफ योर वी। ओके सो आई थिंक दिस इज फाइन। आपने के को कर लिया, एंड देन मुझे के का देना है, जिपिंग ऑफ your V. Okay, so yes, this is close, this is close, and this is close. Yes, this is fine. So इस तरीके से आ गया। अब आपको डिक्शनरी में डालना है। सो सिंपली क्या करेंगे हम, जस्ट मेक अ डिक्शनरी, एंड आपके पास के थी, सो के इज ए बी सी, और यहाँ पे आपके पास वी के अंदर क्या है। अब आप याद करो जस्ट योर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सो वी फॉर के डॉट वी इन जिप, और आपके पास जिप, आपको पता है अब कैसा जिप है। ठीक है, सो ये पूरा चीज़ है, ठीक है, ये पूरी चीज़ है, तो ये पूरी चीज़ आप डाल दो।
जस्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे मैं बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ. सो zip of k and then zip of v. I think this is fine. Yes. So this is my requirement and I can achieve this. So this is a tricky one. मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो अब आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, ठीक है. सो ठीक है, ये चीज़ें होंगी क्योंकि अब बेसिकली हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं. सो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, कोई बात नहीं, बट यस आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होंगी ये आपको समझ में आई होंगी इसके अंदर. ओके, सो बस ओके. सो ओके, जिपिंग ऑपरेशन क्लियर हुआ? यस सर, बट इतना डीप कर आपने दिमाग. ओके. ओके, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बट आई थिंक आप नो बोल रही थी, ठीक है. ओके, ट्राई हेलो. टू डू दिस. यस. नो, हेलो. मैं नो नहीं बोली हूँ. मैं अच्छा, बोली हूँ समझ में तो आया, बट इतना दिमाग अब डीप हो रहा है. नहीं, वो बेसिकली होगा इसी वजह से मैंने बोला कि 3 क्लासेस लगेंगी एंड ओके, हम 1.5 घंटे से ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते, 2.5-3 घंटे तक पढ़ सकते हैं, बिकॉज फिर एक टाइम के बाद आई थिंक नहीं काम करेगा, ठीक है, दिमाग नहीं काम करेगा. इट्स हैपन, सो इट्स नॉट अ बिग डील. आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इट्स नॉर्मल काइंड ऑफ थिंग. एंड अगेन इसीलिए मैं आपसे नंपाई पूछ रहा था. अगर आपने नंपाई के एग्जांपल को देखेंगे, आप अगर असाइनमेंट के क्वेश्चन देखोगे, सो आई एम श्योर कि आप बिल्कुल आपका दिमाग हिल जाएगा. आई एम 100% श्योर, ठीक है. अगेन बट जो फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं आज अभी भी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली आप को जरूरत नहीं है कि आप बहुत ही उसके डीप में जाएं. आपको जरूरत नहीं है कि आप बेसिकली उसको आप उसकी मैथमेटिक्स के अंदर जाके उसको सॉल्व करें, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में आपको पूरी मैथमेटिक्स आपको अपना दिमाग लगाना है. आपको इफ एल्स सारी चीजें वहां पे काम आने वाली है, ठीक है, सेकंड केस में. बट फर्स्ट क्वेश्चन में there is a function in numpy with which you can solve that problem. Okay, और आपको हिंट में एक चीज लिखी हुई होगी. सो अभी मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, बट हिंट अगर आप पढ़ोगे और अगर आप numpy के पास जाओगे, सो numpy आपकी हेल्प कर देगा. ओके सर. ठीक है, नेट नहीं चल रहा है, अदरवाइज हम 2 चीजें और मैं देखना चाह रहा था. आई थिंक ये 2 चीजें सिंपल हैं, ठीक है. अदरवाइज अगर मैं और इसके आगे जाऊंगा तो और भी चीजें ट्रिकी होती जाएंगी. ओके, एक काम करो. ओके, सो कीप दिस फाइल. ये मैं आपको अभी के अभी शेयर कर देता हूँ क्योंकि साइट पे अपडेट होने में टाइम लगेगा, बट ये मैं आपको अभी के अभी शेयर कर देता हूँ. और साइट पे जो अपडेशन होगा वो भी डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा. आपने देखा होगा, बट ये चीज़ें जो आप अपने सामने देखते हो वो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे से दिमाग में होती हैं, ठीक है. सो ये मैं आपको एज इट इज सेंड कर देता हूँ एंड जस्ट डू इट, ठीक है. आप इसमें मैनिपुलेशन करो, चेंजेस करो. एंड आई जस्ट डू वन थिंग. ये देखो, ये बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है. सो मैं एक काम करता हूँ, ये जो फाइल्स भी हैं इनको भी मैं जिप फोल्डर करके, अगर नेट चलता रहता है, सो मैं आपको सेंड कर देता हूँ. ओके, अदरवाइज आप CSV फाइल सकते हो, ठीक है. अभी आपने देख के आपको पता लग गया होगा कि यू कैन क्रिएट इट बाय विद योर ओन. ओके, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, कि बार बार आप यहाँ से CSV फाइल उठाओ. हेलो, अभी बताना. हेलो, हेलो. अभी आ रही है आवाज? हेलो. 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 यस सर, अभी आ रही है. कंटिन्यू कीजिए. ठीक है. सो मैं यही बोला था कि ये चीज जो अभी हमने किया है यहाँ पे, तो ये मैं आपको एज इट इज सेंड कर देता हूँ क्योंकि साइट में अपडेशन होने पे टाइम लगेगा. ओके, और ये चीज़ ओके. ऐसी है कि अगर आप अभी नहीं प्रैक्टिस करते हो, आज नहीं करोगे, तो हो सकता है कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाए और फिर से हमें वेडनेसडे को यही क्लास लेनी है.
और आई थिंक आपके नम पाइप में आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो वो आप कल सॉल्व करोगे ही। और ये जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये पाइथन नोटबुक नहीं, ये पाइथन नोटबुक आप देखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। और CSV फाइल जितनी भी हैं, इसको मैं ट्राई करूँगा कि मैं जीप फोल्डर में कन्वर्ट करके आपको सेंड कर दूँ। अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है, सो ट्राई टू क्रिएट 2-3 CSV फाइल विद योर ओन। आप कर सकती हो, ठीक है, आपको पता है किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जस्ट कॉमा लगा के आपको नोटपैड में लिखना है। ओके, सो ओके सर। यू कैन क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि नेट की इशू है आज, तो हो सकता है ना वो जीप फाइल ना जा पाए, बट यस, IPython नोटबुक आपको अभी के अभी मैं सेंड कर देता हूँ। ओके ओके, सो दैट इज फॉर टुडे। ओके सर। आज इतना ही रखते हैं, अदरवाइज और भी बहुत ज़्यादा चीज़ ट्रिकी हो जाएगी। HTML फाइल को रीड करना आसान था, बट आई थिंक नेट चल नहीं रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं बेसिकली सबसे पहले वही चीज़ बता दूंगा, तो ओपन करके रखा रहूँगा और सबसे पहले मैं वही चीज़ आपको दिखा दूंगा, HTML फाइल को रीड करना। ओके ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर ओके टुडे। सर। ओके, सो जस्ट यस प्रैक्टिस सर। इट। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं बोला था हो गया, वो तो मैं डाल दिया था। और ये, हाँ, तो वही मैं पूछ रहा था आपसे कि क्लाउड रिकॉर्डिंग किया है नहीं सर? वो नेट भी स्लो चल रहा था, तो आज 2-3 बार तो मेरा रुका। बोला चलो ठीक है, तो 2-3 बार रुका, बट हो गई है, तो रिकॉर्डिंग कर दी है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं लीव कर सकता हूँ ना, तो आपको मिल गई होगी ना रिकॉर्डिंग। ठीक है सर।